सभी को जय मसीह की डेली डिवोशन में आप सभी का स्वागत है और मैं आशा करता हूँ कि आप सब आनंदित और खुश हैं प्रभु में। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम आज के वचन में चलेंगे। आज का वचन है पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 16 आयत। हमें हम पढ़ेंगे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आमीन। इस वचन के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। प्रभु यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। आमीन। जब परमेश्वर ने हमें अपना मंदिर, ये हमारी देह जो है वो परमेश्वर का क्या है, मंदिर है। और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है, यानी इस शरीर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है, वो पवित्र आत्मा। हमें हमसे इस मंदिर को हमें अच्छे से रखना है, अच्छे से संवारना है। ये जरूरी है कि हम जब आत्मिकता में भी मजबूत होते हैं, आत्मिकता में भी बलवंत होते हैं, तो हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, हमें अपने शरीर का भी केयर करना है। आमीन। केयर करने का मतलब ये नहीं कि दिखावटी करे, वो केयर करना नहीं। केयर करना है आपको अच्छे से रहना है, तंदुरुस्त रहना है। मैंने पिछली बार में बताया कि आप परमेश्वर के राज पदधारी याजकों का समाज हो, तो आप समझते हैं उनका रहन सहन, उनका अपने शरीर को देखा वाले। ज़्यादा हमें फोकस नहीं करना शरीर पर, मगर हमें इसका भी ध्यान रखना है। हमें इस मंदिर का भी, जब हम देखते हैं हमारे घर को, जब हम सजा करके रखते हैं या हम अपने घर की हर एक चीज़ को अच्छे से रखते हैं, हम अपनी ज़रा सा भी देखते हैं दरार आ गई है कहीं भी या कुछ भी टूट फूट गया, तो हम उसी क्या करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं। साल में एक बार हम घर पर पेंट करते हैं, देखते हैं ना। ये सांसारिक बातें। वैसे ही हमें हमें संसार में नहीं, परंतु हमें आत्मिकता में सोचना है। हमें सोचना है कि ये देह, जो हमारी देह है, ये परमेश्वर का मंदिर है, तो हमें इसे साफ सुथरा रखना है, हमें अच्छे से रखना है। आमीन। हमें हमें परमेश्वर बताता है कि साफ सुथरा रहने का मतलब है हमें हर एक पाप से बचने की ज़रूरत है, हमें हर एक बुराई से बचने की ज़रूरत है, हमें एक हर हर उन शैतान की कामों से बचने की ज़रूरत है जो हमारे शरीर के द्वारा होते हैं। हमें आगे लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हमें आज इस वचन के द्वारा अपने ऐसे जितनी भी गलती हुई उन्हें मानो, और परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, क्षमा करेगा। वो धर्मी है, वो विश्वास योग्य। और आगे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। आमीन। परमेश्वर के मंदिर हमें, और हमें इसे सजा करके रखना है, हमें इसे संवार करके रखना है। हमें अपने अपने परमेश्वर के मंदिर को एकदम निखारता हुआ रखना है। आमीन। हमें अपने आत्मिकता की भी ध्यान देना है। ज़्यादातर हमें अपने आत्मिकता के फोकस करना है, हमें अपने इस मंदिर का भी ध्यान देना है, यानी अपने शरीर का भी ध्यान देना। ये नहीं कि आत्मिकता में बलवंत होगा, शरीर में कमज़ोर होगा, नहीं। हमें दोनों को, हमें प्रथम स्थान अपने आत्मिकता को देना है, दूसरा स्थान अपने शरीर को भी देना है। हमें इसकी केयर करनी है, हमें इसकी देखभाली करनी है। अगर ये कमज़ोर हो गया, हालेलुया, अगर 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 ये हमने इसका ध्यान नहीं रखा और आत्मिकता में मजबूत हो गए, तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये देह भी परमेश्वर की दी हुई है। हमें इसका केयर करना है, हमें इसकी देखभाली करनी है। आमीन। हम वो देखते हैं आत्मिकता में हम बलवंत हो जाते हैं, लेकिन शरीर में एकदम ढीला डाले, नहीं। शरीर में भी हमें केयर करनी है, कमज़ोर नहीं बनना है शरीर में भी। फास्टिंग में बैठना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। सच में
ये परमेश्वर का आत्मिकता में हम मजबूत होते हैं, क्योंकि हम 40 दिन की फास्टिंग में बैठते हैं तो हम मजबूत होते हैं। लेकिन आज हमें शरीर का भी ध्यान रखना है। आमीन। इस वचन के द्वारा सभी को परमेश्वर आशीष दे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद स्वर्गीय पिता। प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते आज के वचन के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर बच्चों को आप अपनी आशीष दें। आत्मिकता में भी बलवंत बने प्रभु, और पिता परमेश्वर शरीर में भी बलवंत बने मेरे प्यारे पिता। प्रभु जी पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता आपका वचन कहता है शरीर तो दुर्लभ है परंतु आत्मा मजबूत है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु हमें ज़्यादातर अपनी आत्मिकता पर प्रभु जी, तेरी आत्मिकता पर फोकस करना है मेरे प्यारे पिता। प्रभु हम बड़े मेरे खुदावंद पिता तेरे हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की फिर एक बार परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।